प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी सप्लीमेंट्री के चौथे लेसन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नामक पाठ का अध्ययन करेंगे और इस पाठ का यह तीसरा वीडियो है। तो इसके दूसरे वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया था, पीपुल तक पढ़ाया गया था और इस वीडियो में हम सभी को यहाँ से पढ़ना है She picked up a silver box from the table। तो चलिए हम यहाँ से देखेंगे, समझेंगे और प्रत्येक शब्दों पर ध्यान देंगे, एक एक वर्ड पर ध्यान देंगे। आपको जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आशा है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि जो है यह चैप्टर आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। She picked up a silver box from the table। She picked up a silver box। उसने एक चांदी के बॉक्स को उठाया। इसका अर्थ है कि उसने एक चांदी जैसे बॉक्स को उठाया from the table, मेज से, and took a cigarette from it। और उसमें से एक सिगरेट निकाली। वह जो स्त्री थी वह क्या करती है, वह जो है टेबल से चांदी जैसे एक बॉक्स उठाई एंड टूक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरिस ईगर टू प्लीज हर। हॉरिस डेनबी जो है क्या करता था, हॉरिस डेनबी ईगर टू प्लीज हर, हॉरिस डेनबी उसे प्रसन्न करने के लिए उत्सुक था। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम। एंड सीइंग दैट, और वह देख करके, शी माइट हेल्प हिम, कि वह उसकी सहायता कर सकती है, अर्थात वह स्त्री हॉरिस की सहायता कर सकती है। टूक ऑफ हिज ग्लोव्स। उसने अपने दस्ताने को उतार दिया, अपने ग्लोव्स को उतार दिया। कौन उतार दिया, हॉरिस डेनबी जो है अपने दस्ताने को उतार दिया। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। और उसने क्या किया, अपने सिगरेट जलाने वाले लाइटर को उसने दे दिया, अर्थात हॉरिस डेनबी जो है अपना सिगरेट जलाने वाला लाइटर उस स्त्री को दे दिया। और वो क्या कह रहा है, यू विल लेट मी गो। हॉरिस कहता है कि आप मुझे जाने देंगी। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। और उसने उसके तरफ लाइटर को कर दिया। ही हेल्ड द लाइटर, उसने लाइटर को बढ़ा दिया टुवर्ड्स हर, उसके तरफ, अर्थात उस स्त्री के तरफ हॉरिस ने लाइटर को बढ़ा दिया। एस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। तो वह स्त्री कहती है, एस, हाँ मैं जाने दूंगी, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, किंतु यदि तुम मेरे लिए कुछ काम करोगे, यदि तुम मेरे लिए कुछ काम कर दोगे तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी, वह स्त्री कह रही है। तो हॉरिस कहता है, एनीथिंग यू से, आप कुछ भी कहें मैं करने के लिए तैयार हूं। हॉरिस डेनबी तो वहां से भागना चाहता था, तो हॉरिस कहता है कि आप कुछ भी कहें मैं करने के लिए तैयार हूं। तो वह स्त्री कहती है, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, यानी जब हम लंदन चले गए, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक। तो वह स्त्री कहती है, जब हम लंदन चले गए, और लंदन जाने से पहले ही, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने पति से वचन लिया था, टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, कि वो जो है हमारे गहनों को, वो मेरे गहनों को बैंक में रख दें, ऐसा मैंने अपने पति से वचन लिया था लंदन जाने से पहले। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, किंतु मैंने उन गहनों को यहाँ तिजोरी में ही छोड़ दिया, उनको जो बैंक में नहीं रखा। आई वॉन्ट टू बियर देम
टू अ पार्टी टू नाइट। वो कहती है कि मैं आज रात एक पार्टी में उन गहनों को पहनना चाहती हूँ। और स्त्री कहती है कि मैं आज रात एक पार्टी में उन गहनों को पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम। सो आई केम डाउन, अतः मैं नीचे आ गई। टू गेट देम, उन गहनों को प्राप्त करने के लिए। उन गहनों को प्राप्त करने के लिए अतः मैं नीचे आ गई। बट, किंतु, बट आगे डर दिया हुआ है, किंतु वह कह रही है किंतु मेरे पास उसकी चाबी नहीं है, या किंतु उस तिजोरी का जो नंबर है मुझे याद नहीं है। तो देखेंगे अब हॉरिस क्या कहता है। हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। तो हॉरिस कहता है यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, कि आप जो है तिजोरी को खोलने के लिए संख्याओं को भूल गई होंगी। वो कहता है कि आप तिजोरी को खोलने के लिए संख्याएं भूल चुकी हैं। हैवेंट यू, क्या आप नहीं भूल चुकी हैं। तो वह स्त्री कहती है एस रिप्लाइड द यंग लेडी। हाँ, रिप्लाइड द यंग लेडी, उस युवा स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ मैं उस तिजोरी को खोलने के लिए संख्याओं को भूल गई हूँ। उस स्त्री ने उत्तर दिया, जस्ट लीव इट टू मी। तो हॉरिस कहता है बिल्कुल यह काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हॉरिस कहता है कि बिल्कुल यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यू विल हैव देम विद इन एन आवर। तो वो कहता है कि यू विल हैव देम, वो गहने आपके पास होंगे। यू विल हैव देम, देम अर्थात ये गहने की बात है, मतलब आपके पास वो गहने होंगे विद इन एन आवर, 1 घंटे में वो गहने आपके पास होंगे। बट आई शैल हैव टू ब्रेक योर सेफ, किंतु मुझे आपके तिजोरी को तोड़ना होगा। किंतु मुझे आपके तिजोरी को तोड़ना होगा। वो कहता है किंतु मुझे आपके तिजोरी को तोड़ना होगा और 1 घंटे के अंदर ही वो गहने आपके पास होंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। तो हॉरिस कहता है डोंट वरी अबाउट दैट, कि तुम जो है उसके बारे में चिंता मत करो। माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ। मेरे पति 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे। वो कह रही है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पति 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे। आई शैल हैव द शेप मेंडेड बाय द टाइम। वो कह रही है कि उस समय तक उस तिजोरी की मैं मरम्मत करा लूँगी। आई शैल हैव द शेप मेंडेड बाय दैट टाइम। वो कहती है कि उस समय तक उस तिजोरी की मरम्मत मैं करा लूँगी और मेरे पति यहाँ पर 1 महीने तक नहीं आएंगे। तो चलिए आगे देखेंगे, 5वां पैराग्राफ देखेंगे। यहाँ देखेंगे एंड विद इन एन आवर हॉरिस हैड ओपन द सेफ। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर ही हॉरिस हैड ओपन द सेफ, हॉरिस ने उस तिजोरी को खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, और गहनों को उसे दे करके, एंड गॉन हैप्पीली अवे, और प्रसन्नतापूर्वक वो चला गया। हॉरिस जो है उसके गहनों को दे करके प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से निकल गया। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. 2 दिनों तक he kept his promise, उसने अपने वचन को निभाया। to the kind young lady, मतलब उस दयालु
युवा स्त्री के प्रति उसने 2 दिनों तक अपने वचन को निभाया, अर्थात उसने वचन दिया था कि अब चोरी नहीं करेंगे, तो 2 दिनों तक उसने उस दयालु युवा स्त्री के प्रति अपने वचन को निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन के सुबह के समय, हाउएवर तो भी, ही थॉट ऑफ द बुक्स, उसने पुस्तकों के बारे में सोचा, ही वांटेड, जिन पुस्तकों को वह चाहता था, एंड ही न्यू, और वह जान गया कि ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और वह जान गया कि उसे किसी दूसरे तिजोरी को देखना होगा, और वो जान गया कि उसे किसी दूसरे तिजोरी को देखना होगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, किंतु उसने कभी भी अपने अवसर को प्राप्त नहीं किया, किंतु वह कभी भी अपने अवसर को प्राप्त नहीं किया, किंतु वह कभी भी वह अवसर नहीं पाया टू बिगिन हिज प्लान, कि वह अपने योजना को शुरू करे, किंतु वह कभी भी अपने अवसर को प्राप्त नहीं किया। बाय नून, दोपहर के समय, अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शार्टओवर ग्रेंज। अब देखिए क्या होता है। बाय नून, दोपहर के समय, अ पुलिसमैन, एक सिपाही, हैड अरेस्टेड हिम, उसे गिरफ्तार कर लिया, हॉरेस डेनवी को गिरफ्तार कर लिया, फॉर द ज्वेल रॉबरी, गहनों की लूट में, एट शार्टओवर ग्रेंज मकान में गहनों की लूट के लिए दोपहर के समय एक पुलिसमैन क्या किया, उसे अरेस्ट कर लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपनड द सेफ विदाउट ग्लोव्स, हिज फिंगरप्रिंट्स, उसके उंगलियों के निशान थे, क्योंकि उसने उस तिजोरी को बिना दस्ताने के ही खोला था। वर ऑल ओवर द रूम, और उसके उंगलियों के निशान जो है पूरे कमरे में थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। ये सेंटेंस बड़ा है, ध्यान समझेंगे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और कोई भी व्यक्ति उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, कि उस घर की मालिक की जो पत्नी थी, उसी ने उस तिजोरी को उसके लिए खोलने के लिए कहा था। जब वह हॉरेस डेनवी कह रहा है, उस घर के जो मालिक थे, उन्हीं की पत्नी ने ही तिजोरी को खोलने के लिए कहा था। जब यह बात लोगों से वह बताया, तो कोई भी व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करता था। द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60। द वाइफ, वह स्त्री, मतलब वह स्त्री, उस घर की जो मालकिन थी, वह स्त्री स्वयं, a grey-haired, मतलब एक भूरे बालों वाली, sharp-tongued woman of 60, और 60 वर्ष की तीखी जबान वाली वह स्त्री थी, मतलब भूरे बालों वाली और 60 वर्ष की तीखी जबान वाली अर्थात तेज बोलने वाली वह स्त्री थी। शायद उन्होंने कहा, दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, और उस स्त्री ने कहा कि यह जो कहानी है वो क्या है, बिल्कुल बकवास है। उस स्त्री ने कहा कि यह जो कहानी है जो हॉरेस डेनवी कह रहा है वो बिल्कुल बकवास है। वो स्त्री भी बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि जो स्त्री जो उस तिजोरी को खोलने के लिए जो बोली थी, वो स्त्री तो दूसरी थी, वो भी चोरी करने के लिए आई हुई थी, और उसी की बात को हॉरेस डेनवी बता रहा है। लेकिन जो वास्तविक जो मालकिन थी, वास्तविक जो शार्टओवर ग्रेंज की जो मालकिन थी, वो भूरे बालों वाली और तेज जबान वाली 60 वर्ष की महिला थी,
उसने कहा कि यह जो स्टोरी है, जो हॉरेस डेनवी की जो कहानी है, वो बिल्कुल क्या है, नॉनसेंस है, बकवास है, बेकार है। अब आगे देखेंगे, हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब इस तरीके से हॉरेस को जेल हो जाता है। तो हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब वो जेल में एक सहायक लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहा है। और उस तरह से वो जेल चला जाता है और जेल में एक सहायक लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय, मतलब एक सहायक पुस्तकालय के कर्मचारी के रूप में वह काम कर रहा है जेल में। She often thinks of the charming clever lady who was in the same profession. वह प्रायः जो है उस आकर्षक चतुर स्त्री के बारे में सोचता है, who was in the same profession as he was, जो वह भी जो है उसी के व्यवसाय में थी, जो वह भी जो है उसी के व्यवसाय में थी, अर्थात वह भी जो है चोरी करती थी, as he was, जैसा कि वह चोरी करता था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसे धोखा दे दिया। ट्रिक्ड हिम मतलब मूर्ख बना दिया, और जिसने उसे मूर्ख बना दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री, वह बहुत नाराज हो जाता है। When anyone talks about honor among thieves, वह बहुत नाराज हो जाता है, वह बहुत क्रोधित हो जाता है जब कोई भी व्यक्ति बातचीत करता है इस बारे में कि चोरों में भी सम्मान होता है। चोरों में भी सम्मान होता है, इस बिंदु पर, इस बारे में जब कोई भी व्यक्ति बातचीत करता है तो वह बहुत नाराज हो जाता है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ तक पढ़ाया गया, यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद।